सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चीन अभी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के मामले में पहले पायदान पर है। वहीं कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर। ऐसे में चीन ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि वो 2060 से पहले तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म कर देगा। इस ऐलान के बाद भारत की जिम्मेदारी भी हो जाएगी कि किस तरह वो भी अपने देश में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के कदम उठाएं। इसके तहत एक कदम ये उठाया जा सकता है कि ये देश ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाएं जिसके तहत सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उन उद्योगों और आयतों पर कर आरोपित करना जिनसे सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित हो या परिवहन से। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते भारत समेत पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण का स्तर गिरा है, लेकिन बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों के साथ भारत में फिर से ये स्तर बहुत तेजी से बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण 414 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास था। कड़े कदम उठाने की जरूरत। भारत ने साल 2060 तक गैर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर 40% बिजली पैदा करने का लक्ष्य तय किया है। इससे भारत के कार्बन उत्सर्जन 2005 के स्तर से तकरीबन 1/3 होने की उम्मीद लगाई जा रही है। भारत को 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के मद्देनजर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे ताकि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सके। क्या है कार्बन टैक्स? कार्बन टैक्स या कार्बन कर दरअसल में प्रदूषण पर लगाए जाने वाले एक कर की ही तरह होता है। इस कर में कार्बन उत्सर्जन की तादाद के मुताबिक जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं इस्तेमाल पर कर लगाया जाता है। इसके तहत सरकार प्रति टन कार्बन के उत्सर्जन पर दाम तय करती है और फिर इसे बिजली, प्राकृतिक गैस या तेल पर कर के रूप में बदल देती है। इसका फायदा ये होता है कि इस कर के चलते ज्यादा कार्बन छोड़ने वाले ईंधन महंगे हो जाते हैं। महंगे होने की वजह से ऐसे ईंधन की बिक्री कम हो जाती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल भी कम हो जाता है। क्या है कार्बन टैक्स लगाने का आधार? कार्बन टैक्स दरअसल में अर्थशास्त्र के नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के सिद्धांत पर आधारित है। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब अर्थशास्त्र में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से मिली लागत या मुनाफे से है, जबकि अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात करें तो ये वैसे लाभ हैं जिनके लिए ग्राहक को भुगतान नहीं करना पड़ता। ये ऐसे समझा जा सकता है कि फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से कोई आदमी या संस्था मुनाफा कमाती है, लेकिन फॉसिल फ्यूल से होने वाले उत्सर्जन का बुरा असर पूरे समाज पर पड़ता है।
इस वजह से इस तरह के मुनाफे को नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के तहत लाया जाता है, क्योंकि उत्सर्जन से होने वाले बुरे असर के एवज में मुनाफा तो कमाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई टैक्स या कर नहीं दिया जा रहा है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का आर्थिक सिद्धांत के तहत नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के एवज में भी कर निर्धारण होना चाहिए। क्यों सही है कार्बन टैक्स? कार्बन टैक्स लगाने से जीवाश्म ईंधनों के दाम में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से लोगों का रुझान वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल की तरफ होगा और इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी आ जाएगी। कार्बन टैक्स की वजह से जीवाश्म ईंधन बनाने वाली या फिर इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली कंपनियों और उद्योगों में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा की तरफ ज्यादा खिंचाव आएगा और परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा सरकार को भी कार्बन टैक्स के जरिए ज्यादा राजस्व मिलेगा और इस बढ़े हुए राजस्व से सरकार आपदाओं और प्रदूषण से पैदा होने वाले खतरों से आसानी से निपट जाएगी। कार्बन टैक्स लगाने में क्या है दिक्कतें? कार्बन टैक्स कितना होना चाहिए, इसे लगाने के क्या मानदंड होने चाहिए, कितने स्तर पर लगाना चाहिए, इसकी क्या दरें होनी चाहिए, इन सब मसलों को लेकर कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना मुश्किल है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और राजनीति में उद्योगों की पैठ की वजह से इसको लागू करने में दिक्कतें आ सकती है। पॉल्यूशन हेवन को बढ़ाना। इसको लागू किए जाने के बाद कई देशी और विदेशी कंपनियां ऐसे देशों को जाएंगी जहां कार्बन टैक्स से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। ऐसे में इस देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा और ये पॉल्यूशन हेवन के रूप में कार्य करेगा। निवेशकों के दूसरे देश जाने की वजह से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। भारत जैसे देश में पर्यावरणीय प्रदूषण के सबसे ज्यादा बुरे असर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में भारत में कार्बन टैक्स को आरोपित कर बढ़ते प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ कार्बन ट्रेडिंग के जरिए ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे कार्बन उत्सर्जन को रोकने में जन भागीदारी हासिल हो सके।